हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ किरण ठाकुर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मेडिस्फैट वे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाटर के ऊपर। अब आप सभी को पता है कि वाटर जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे लिए जो वाटर है ना वो संजीवनी बूटी है। अब इसे मैं संजीवनी बूटी क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगी। अब इससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है जब हम स्कूल जाते थे, जब हम छोटे थे तो टीचर हमसे वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा करते थे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। और हमारा आंसर क्या होता था, मैम वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब जैसा कि हमारा डाइट प्लान है, जैसा कि हमें पता है जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं ना वाटर के इंटेक को, आगे चल के जो हमारी जनरेशन आने वाली है जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता है उनका आंसर क्या होगा, मैम water is used to take a medicine. Which type of medicine and for which purpose, ma'am? For thyroid, for sugar and for bad cholesterol etc and etc. जी हाँ, ऐसा होने वाला है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अभी नहीं सुधारेंगे ना और वाटर के क्या क्या यूजेस है अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आगे चल के जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी ना उनके पास यही फर्स्ट आंसर मैम को देने के लिए होगा कि मैम वाटर के यूजेस ये है। तो ये आगे चल के ना हो, इसीलिए हमें अपने आप को अभी से सुधारना होगा और जो वाटर की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में वो हमें समझनी होगी। अब जैसे कि आप सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, मेरे लेफ़्ट हैंड में है एक टैबलेट, ठीक है, और जो ये मेरा राइट हैंड है इसमें है एक पानी का गिलास। जो मेरा लेफ़्ट हैंड है ये है मेरा हार्ट, ओके, और ये जो मेरा राइट हैंड है ये है मतलब ब्रेन, समझ लो आप, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा हार्ट है। अब हमारा हार्ट जो है वो इस गोली को, इस मेडिसिन को देख के क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौनो नहीं। अब जो हमारा माइंड है पानी को लेकर वो क्या कहता है वो भी सुन लीजिए, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कौनो नहीं। जी हाँ, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसका साथ देंगे, ब्रेन का या फिर हार्ट का। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं किसका साथ दूंगी, मैं साथ दूंगी ब्रेन का। जी हाँ, अब मैं ब्रेन का साथ क्यों दे रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब जैसे कि आपको पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे माउथ में क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि सलाइवा क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ, सलाइवा होता है लार, जो हमारे माउथ में होती है ना लार, वो प्रोड्यूस होती है जब हम खाना चबाते हैं। जैसे हम खाना चबाएंगे हमारे ये जो नली आपको ये दिख रही है पाइप, इसे बोलते हैं ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस से होते हुए हमारा खाना हमारे स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में जाके क्या होता है, स्टमक में होता क्या है, स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो मिलके हमारे खाने को ग्राइंड करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर तो आपका वाटर इनटेक बिल्कुल सही है, ठीक है, आप वाटर थोड़े टाइम बाद अपनी बॉडी को आप क्या करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो क्या होगा, जो ग्राइंड होगा ना आपका फूड, वो ग्राइंड होते होते इजीली ग्राइंड हो जाएगा, लीवर के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, इजीली ग्राइंड होके अब वो आपका खाना कहाँ जाएगा, आपका खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है जो आपने पानी पिया होगा और जो फाइबर जो होगा फूड में वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, और जो आपने फूड खाया है उसमें जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसे भी ऑब्जॉर्ब करेगा और उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुँचाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में। उसके बाद वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा, जो थोड़ा बहुत जो नमी आपके जो डाइजेस्ट हुआ है उसमें बची होगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन भी जो आपका फूड बिल्कुल वेस्ट बनने जा रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत जो नमी होगी, जो वाटर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसे ऑब्जर्व करेगा और इन स्टूल के वे में एनस के थ्रू वो पास हो जाएगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपको वाटर इनटेक बिल्कुल ठीक है, आपकी जो मशीनरी है बिल्कुल ईजीली फ्लुएंटली बिल्कुल मूव कर रही है। ये तो है अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी नहीं है। अब सपोज़ करो कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, ठीक है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप खाना खाएंगे, च्यू करेंगे, आपके मुंह में सलाइवा बनेगा, ऑइसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में जाएगा। आपके स्टमक में जैसे ही जाएगा
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, मिलके उसे ग्राइंड करते हैं। अब जैसे कि आपकी बॉडी में पहले से ही पानी की कमी है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप पानी का इंटेक कम करते हैं, तो क्या होगा, उसको जो मिक्सिबिलिटी है ना उसकी, वो धीरे धीरे स्लो होके चलेगी। वो मतलब ग्राइंड नहीं होगा अच्छे से वो फूड। उसमें किस पे जोर पड़ेगा, उसको किसको हेल्प करनी पड़ेगी उसमें ग्राइंड करने के लिए, वो करनी पड़ेगी लीवर को। लीवर के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि फूड में क्या है, फूड इजीली मूव नहीं कर रहा है, पानी की उसमें कमी है, फाइबर कम है, पानी भी कम है। तो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे वो फूड कैसे ना कैसे डाइजेस्ट होके, थोड़ा सा डाइजेस्ट होके, थोड़ा सा ना होके, ब्रेकेज जो है उसकी अच्छे से नहीं होगी, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वही जो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम किया था, वो पानी ऑब्जॉर्ब करेगा और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करेगा। पर क्योंकि आपका खाना अच्छे से मिक्सिबिलिटी उसकी नहीं हुई है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी जो है ना इंटेस्टाइन वो कम एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद वो खाना धीरे धीरे होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन भी जो थोड़ा बहुत उसे चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा बहुत भी जो उसमें फाइबर होगा वो भी उससे सक कर लेगा, उससे ऑब्जर्व कर लेगा। अब जो आपका स्टूल है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और उसे मतलब पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए आपको इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत आती है। अब फर्स्ट ऑल हम जैसे कि हम अब कवर कर लिया है, आपको पता चल ही गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लीवर की। अगर आपका वाटर का इंटेक ऐसा ही रहा, मतलब आपने एक दिन में 3 लीटर वाटर का आप इंटेक नहीं कर रहे हो, कम है, तो लीवर का क्या होगा, डेली की डेली उस पर बर्डन पड़ेगा। जैसे ही आप खाना खाओगे उसे पचाने के लिए लीवर पे बर्डन पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपका जो लीवर है वो धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगेगा। मीन्स आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें ब्रेन कैसे, हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे असर पड़ता है, हम बताते हैं आपको। ब्रेन क्या है, ब्रेन में आपको जैसे कि वाटर की डिहाइड्रेशन है आपकी बॉडी, तो आपको ब्रेन में हेडेक रहना शुरू हो जाएगा, हेडेक होएगी, आपका सर जो है वो आपको थोड़ा सा भारी भारी सा फील होगा और जो आपका कंसंट्रेशन है ना किसी भी चीज़ को लेके वो थोड़ा कम होगा, फोकस थोड़ा कम हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट जो हमारा है वो है आइज़। अब आपको जैसे कि पता है जो हमारी आइज़ है वो बिल्कुल पूरा पानी से ही बनी हुई है, ओके। तो जैसे ही आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, वाटर की कमी होगी, आपकी आंखों में ना जलन, इरिटेशन होने लगेगी। कभी कभार होता है ना, आप बोलते हैं कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, तो आप समझ जाना कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अब चौथे नंबर पे आते हैं, हम आते हैं अपनी स्किन के ऊपर। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो हमारी स्किन है उसमें 64% वाटर होता है। तो जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, जैसे कि अब आपको पता है कि आपको स्वेटिंग भी होगी, कुछ आपका पानी, शरीर का पानी, स्किन का पानी उसमें चला जाएगा क्योंकि स्वेटिंग हो जाएगी, और जो कुछ आपके ऑर्गन्स को भी चाहिए, आपकी बॉडी को भी चाहिए, तो आपकी स्किन क्या होगी, बिल्कुल मुरझा जाएगी। जो आपकी स्किन का ग्लो होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी कैसे मतलब एजिड, रिंकल्स, साइंस आपको पहले ही अपनी स्किन में दिखने लगेंगी। और जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे जॉइंट्स। जी हाँ, जॉइंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा एल्बो जॉइंट, हमारा नी जॉइंट और हमारा बैक, जैसे कि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक हमारा मतलब जॉइंट है, दूसरा हमारा जॉइंट यहाँ हुआ है, 2 जॉइंट है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जो यहाँ पे ये जुड़ रहा है, इनको जो जोड़ रहा है, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच होता है कार्टिलेज टिश्यू। अब कार्टिलेज टिश्यू मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमारा कान है ये ऐसे मुड़ जाता है, वैसे ही इसी टाइप का सेम एल्बो में यहाँ बीच में कार्टिलेज टिश्यू होता है जो किसी भी 2 बोन्स को जोड़ता है, जॉइंट करता है, इसीलिए हम उन्हें जॉइंट बोलते हैं। तो जैसे ही वो कार्टिलेज टिश्यू होता है, उसके अराउंड जब हम पानी की क्वांटिटी अच्छी रखते हैं, उसके अराउंड क्या होता है, उसके अराउंड होता है एक साइनोवियल नाम का फ्लूइड होता है जो कि पैदा होता है, ठीक है, वो उसको कवर करता है। उससे क्या होता है, हमारा कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो फ्लफ़ी रहता है। अगर वो फ्लफ़ी रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो मूवमेंट है ना, जैसे कि अब ये फ्लफ़ी है, हमारी जो मूवमेंट है, मतलब चाहे आप नी की रख लो चाहे एल्बो की रख लो, वो बिल्कुल स्मूथली होगी। अब क्या होता है, अगर आपके पानी का जो इंटेक है वो कम है, तो धीरे धीरे करके जो आपका फ्लफ़ी कार्टिलेज है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। धीरे धीरे कम होते होते वो क्या है, खिसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, वो चाहे कार्टिलेज से लेकर थोड़ा, चाहे किसी और ऑर्गन से लेकर, क्योंकि आपको पता है हमारे ब्रेन में भी वाटर की बहुत सारी मतलब क्वान्टिटी होती है, हार्ट में होती है, लंग्स में होती है, हमारे लीवर में होती है, हमारी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में
पानी की क्वांटिटी होती है। यहाँ तक कि जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो हमारे बोन्स होते हैं, उसमें भी 30% वाटर पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो तो वाटर की जो हमारी लाइफ में अहमियत है वो क्या है। तो उससे क्या होगा, जब आपकी ये डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, घिसना शुरू होगा, तो आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको क्रैम्प्स आएंगे। कहाँ आएंगे, जॉइंट्स में। आपके घुटने दर्द होने लगेंगे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें दुखना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ हमारी रीढ़ की हड्डी, हाय हमारी तो अभी उम्र भी नहीं है कुछ, है हमारी रीढ़ की हड्डी दुख रही है। क्यों दुख रही है, क्योंकि आपका वाटर इनटेक सही नहीं है। क्योंकि वो जो कार्टिलेज टिश्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी कम हो रही है। जितना वो फ्लफीनेस था उसमें वो नहीं है, अब वो धीरे धीरे करके सूख रहा है। तो आपको क्या करना है, उसे सही करना है। अगर आपका कार्टिलेज टिश्यू सही है तो आपको कभी आगे लाइफ में चलते हुए ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपके उम्र से पहले ही आपके घुटने दुख रहे हैं, आपकी एल्बो दुख रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी दुख रही है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि पानी के यूजेस हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको वाटर लेना किस तरीके से है। आपको 3 लीटर पानी एक दिन में पीना ही पीना है। ये आप रख लो अपनी लाइफ का एक गोल्डन रूल, जो कि आपको आजमाना है कि 3 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। अब आप पिएंगे कैसे। अब भाई कुछ तो आप लोगों में से क्या होंगे ना, उन्होंने वीडियो देख ली भाई, उनके मन में अभी ठान ली उन्होंने, अब भाई मैंने 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं सर जी, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी हो, सर चाहे सर हो चाहे मैम हो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं ये रूटीन, तो आपको पहले पीना है 2 लीटर पानी। आप कल 2 लीटर पानी पिएंगे, उसके अगले दिन आप 1 गिलास उसमें इंक्रीज़ करेंगे, उसके अगले दिन 1 गिलास, उसके अगले दिन और 1 गिलास, और उसके अगले दिन और 1 गिलास। ऐसे करते करते 2.25, 2.5, पौने 3 और 3 लीटर तक आप चौथे दिन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, आप एकदम से 3 लीटर पानी नहीं पी सकते, क्योंकि जैसा कि आपका पहले से लाइफस्टाइल है, आपकी जो बॉडी है उस पर यूज टू है, आपने अपनी बॉडी को जो दे रखा है ना उसमें वो ढल चुकी है कि ठीक है भाई मेरी ये डाइट है, मैंने इतना पानी पीना है, ठीक है मैं ओके, उसमें वो ढल चुकी है उस हिसाब से। अब अगर आपको कोई भी नई चीज़ अपनी मतलब लाइफ में या फिर अपनी बॉडी को देनी है, चाहे वो पानी ही है, तो आपको धीरे धीरे देना है। कैसे, पहले 2, 2.25, 2.5, पौने 3 और उसके बाद 3 लीटर। जी हाँ, ऐसा ही आपको ये रूटीन रखना है। और कम से कम आप ये रूटीन 10 दिन तक मेरे कहने पे फॉलो करोगे। क्योंकि देखो, आपको अगर मेरे से डाइट प्लान चाहिए, चाहे वो वेट गेन के लिए है, चाहे वो फैट लॉस के लिए, चाहे वो किसी भी बीमारी को लेकर है, तो मैं चाहती हूँ जो लोग मुझे फॉलो करेंगे उनका पहले इम्यून सिस्टम, अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो। क्योंकि अगर आपका अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है ना, तो आप जिस मर्जी की डाइट ले लो, आप चाहे डाइट ले लो लाखों की, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपका पाचन तंत्र है वो बिल्कुल भाई बिगड़ चुका है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो उसमें आप क्या ही दोगे यार, उसको क्या ही बर्डन दोगे। धीरे धीरे वो इतना ख़राब हो जाएगा, उसके बाद अगर इतनी ऐसी हालत हो जाएगी, अगर आप जूस भी पियोगे ना, वो भी आपको ऐसा लगेगा हाय यार मैंने तो पता नहीं 10 साल से इतना कुछ खा रखा, मेरे तो पच ही नहीं रहा कुछ भी। कैसे पचेगा भाई, ये आपने बैंड बजा दी है उसकी, किसकी, अपने लीवर की, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो भाई आप इसके लिए अपनी आदत सुधारोगे। ओके, और ये आप कैसे करोगे, अपनी मतलब रूटीन रखनी है आपने अपने पानी को लेकर। 3 लीटर पानी आपको एक दिन का चाहिए ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी। और आप देखोगे, आप 10 दिन ये चीज़ ट्राई करो, ठीक है। आप देखोगे आपकी स्किन में जो इलास्टिसिटी होती है ना हमारी स्किन की, वो बढ़ेगी। रिंकल्स जो है वो आपकी स्किन में बिल्कुल नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप इसे करके देखिए। और अब मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने टॉपिक लिया था वाटर को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, मंडे को आएगी, ओके। और वो जो वीडियो होगी ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी उसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।